बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सदाए रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 18वां रोज़ा है। मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो अवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है अजीम राना। हम उम्मीद करते हैं जहाँ होंगे आप लोग खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, भरपूर अंदाज में रमज़ान के रोज़े रख रहे होंगे और रमज़ान की भरपूर नेकियां भी समेट रहे होंगे। तो नाज़रीन, आज का अच्छा मैसेज, आज की जो अच्छी बात वो ये है कि इस्लाम में किसी भूखे शख्स को खाना खिलाने की बहुत अहमियत और फजीलत बयान की गई है। रोज़े के बुनियादी मकासद में से एक मकसद ये भी है कि इंसान में भूख और प्यास का जो एहसास है वो पैदा किया जाए। तो एक रिपोर्ट का हवाला मैं यहाँ पर दूंगा। मैं रिपोर्ट पढ़ा था जिसके मुताबिक एक तरफ दुनिया भर में 73 करोड़ से ज़ायद अफराद को भूख का सामना है, जबकि दूसरी तरफ दुनिया में रोज़ाना इतनी खुराक ज़ाया कर दी जाती है जो 1 अरब से ज़ायद अफराद का पेट भरने के लिए काफ़ी है। बिल्कुल, UN फूड वेस्ट इंडेक्स नामी ये रिपोर्ट सामने आई है और इसके मुताबिक ये बताया गया है कि खाना खाने के दौरान इतनी मिसमैनेजमेंट होती है कि हर साल 1 अरब टन खुराक ज़ाया कर दी जाती है, जिसकी मालियत 1 अरब डॉलर्स है। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कैसे वक्त में जब दुनिया में 1/3 अफराद को खुराक की कमी है और वो भूखे सो रहे हैं, इतनी बड़ी मिकदार में खुराक का ज़ाया होना आलमी एक सूरत इख्तियार कर चुका है। और हमने अजीम अभी इफ्तारियों का ही जिक्र अगर कर लें, हम देखते हैं अगर कोई आपको इफ्तार पे दावत देता है तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इफ्तार है, इज्तिमाई इफ्तार कह सकते हैं या सहरी कह सकते हैं। तो लोग इस तरह से खाना डालते हैं जैसे ये या तो इनका पेट अपना नहीं है या फिर इन्होंने पता नहीं अगली दफ़ा खाना मिलना ही नहीं है, और वो सारा खाना प्लेटों में वेस्ट होता है और उसके बाद उसको वेस्ट कर दिया जाता है। अच्छा, जब भी हम लोग खाना डालें ना प्लेट में, तो सबसे पहले तो ये सोचें कि ये हमने ही खाना है, तो अपनी ज़ात पे उस पर रहम करें, अपने और जो आपके नसीब आपको मिल जाएगा। और जिसने आपको इतनी बड़ी दावत पे बुलाया है उसने काफी ज्यादा खाने का इंतजाम जो किया रिपोर्ट हमने शेयर की और जो नंबर्स हमने बताए वो हैरान कुन हैं। इन नंबर्स को ज़हन में रख लेना चाहिए। यहाँ पर इस वक्त फ़लस्तीनियों पे जो बीत रही है, गज़ा में जो बच्चे भूखे हैं उन पे जो बीत रही है, कम अज़ कम अगर उनको हम ज़हन में रख लें कि वो भूख से बिलबिला रहे हैं, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा। हैरान कुन तो है, लेकिन उसके साथ साथ तकलीफ दे है। आप एक दफ़ा इमेजिन करें कि अगर आपका बच्चा भूख से तड़प रहा है या बिलक रहा है तो आप कैसा महसूस करेंगे। इसी तरह जब खाना वेस्ट करते हैं तो उन लोगों का सोचें कि शायद आपने खाना ना वेस्ट किया हो तो ये खाना किसी शख्स के निवाले की सूरत में उसके मुंह से गुजरता हुआ उसके मैदे तक चले और वो दुआएं शायद आप तक पहुंचे। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि खाना जो है वो वेस्ट ना किया करें और कोशिश किया करें कि अगर आपसे ज़्यादा है तो वो किसी ज़रूरतमंद की पहुँचाया जाए। खाने की सूरत में भी चैरिटी की जा सकती है। बिल्कुल, आप दस्तरखान लगाएं और रमज़ान के महीने में तो ये अच्छा इकदाम किया भी जाता है काफ़ी। बिल्कुल, ये चैरिटी की जाती है, बड़े बड़े दस्तरखान सजते हैं। लेकिन अगेन बात वही है कि जी फूड को वेस्ट होने से बचाएं और बड़ी एहतियात के साथ खाना खाएं। तो ये आज की अच्छी बात है। हमारी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा बड़ा अहम टॉपिक है। हमारे गेस्ट हमारे साथ कुरानिक स्टडीज़ के एक्सपर्ट अब्दुल सलाम आरिफ साहब मौजूद हैं। ग़ज़वा बदर से मुतल्लिक बिल्कुल आज हम बात कर रहे हैं। ग़ज़वा बदर और उसका फ़लसफ़ा ये जानेंगे अब्दुल सलाम आरिफ साहब से। सर, वेलकम टू सदाए रमज़ान। कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। ग़ज़वा बदर जो है ना जी, ये इस्लाम का एक बहुत बड़ा वाक़या है और ये इतना बड़ा वाक़या है कि इसमें शिरकत करने वालों को एक सर्टिफिकेट दिया गया और वो एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो आदम से लेकर क़यामत तक ना उससे पहले किसी को दिया गया ना बाद में किसी को दिया जाएगा। अच्छा। और ये अल्लाह की तरफ से दिया गया और वो सर्टिफिकेट ये था कि जितने लोगों ने ग़ज़वा बदर में शिरकत की है, चाहे शहीद हुए हैं चाहे जिंदा रहे हैं, उन सब के पिछले और अगले गुनाह अल्लाह ने माफ़ कर दिए। पिछले गुनाह तो बहुत सारे लोगों के माफ़ होते रहे हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट जो है ये किसी को नहीं दिया गया कि इनके अगले भी माफ़ कर दिए, जो मर्जी करो दुनिया में। यानी ये एक लिख के दे दिया गया कि आज के बाद तुम जो मर्जी करो। क्यों दिया गया इस पर मैं आपको आता हूँ कि ये क्यों इतना बड़ा जो सर्टिफिकेट है वो इशू किया गया। लेकिन सबसे पहले एक गलतफहमी जो है ना वो दूर करना बड़ी ज़रूरी है। हमारे यहाँ अक्सर जो है ना ये गलतफहमी फैलाई गई है जी कि इस्लाम बड़ा अमन और मोहब्बत का दीन है और जनाब वाला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जंगें अपने दफा में लड़ी हैं। इस्लाम अमन और मोहब्बत का दीन है आपस में। सही। कुरान पाक की ये आयत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो साथी हैं ये आपस में रहमदिल हैं और कफ़ार पर बहुत सख्त और मुतशद्दद है। सही। तो हमारी जितनी मोहब्बत हमारा रहम है ये आपस में है। और हम उल्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, उनके साथ जो है प्यार मोहब्बतें बढ़ा रहे हैं। तो और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफाई जंगें लड़ी हैं। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब रिसालत का ये तकाजा था कि वो कुफर के तमाम मराकज़ को जड़ से उखाड़ फेंके और मक्का उस वक़्त कुफर का सबसे बड़ा मरकज़ था जिसको अल्लाह ने आइम्मतुल कुफर कहकर मुखातब किया कि कुफर के अमाम है ये।
تو اب اگر شبلی نعمانی کا یا سر سید احمد کا فلسفہ مان لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی جنگ لڑی، اور ہم یہ تصور کر لیں کہ اگر خود کفار مکہ مدینہ پہ اٹیک نہ کرتے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہ کے نمازیں پڑھا کے چلے جاتے اس دنیا سے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہی ایسا ہوا۔ غزوہ بدر کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دن سے کر دیا، اور آج دنیا نے جو سیکھا ہے نا ماڈرن وارفیئر میں کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کی اکنامکس تباہ کرو، اس کی معاشیت پہ حملہ کرو۔ بالکل یہ میرے نبی نے اس وقت سب سے پہلا جو ہتھیار استعمال کیا وہ ان کی اکنامک سینکشنز جس کو ہم آج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی معاشیت پہ، مکہ کی معاشیت پہ حملہ کیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تجارتی شاہراہ گزرتی، بالکل بالکل، ریلت الشتاء والصیف، اور جو شام کی، مکہ سے شام کی طرف جو تجارتی شاہراہ جاتی تھی اس کے اوپر ان کی 95% تجارت تھی مکہ والوں کی، اس میں مدینہ آتا تھا۔ ٹھیک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی حکومت اسٹیبلش کی، فرسٹ کانسٹیٹیوشن دنیا کا جو ڈیولپ کیا میثاق مدینہ یہودیوں کے ساتھ، یعنی انٹرنل امن لیا، تو اس کے فوری بعد انہوں نے ان کی ٹریڈ کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلا قافلہ اسد اللہ سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب کی سرکردگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، اور یہ جس ہجرت کے ساتھ ہی 8 ماہ کے بعد، اور جو انہوں نے کہا کہ جو کفار کا قافلہ گزرے اس کے اوپر اٹیک کرو۔ ابو جہل کی سرکردگی میں قافلہ گزرا، اس کے ساتھ مڑ بیر ہوئی، لیکن جنگ تک نوبت اس لیے نہیں آئی کہ مقامی، پہلا واقعہ تھا، مقامی جو ارد گرد کے قبائل کے سردار تھے وہ بیچ میں پڑ گئے۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرا جو علم دے کے بھیجا وہ پھر اپنے ایک ہی کزن کو، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو دے کے بھیجا، اور تیسرا پھر سعد بن ابی وقاص کو دے کے بھیجا، اور ابو سفیان کے ساتھ ان کی اس وقت مڑ بیر ہوئی، اور انہوں نے بے تاشا تیروں کی بچھاڑ کی سعد بن ابی وقاص نے ان کے قافلے کے اوپر۔ یہاں سے یہ سارا آغاز ہوتا ہے غزوہ بدر کا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلا جو اسلام میں تیر ہے وہ سعد بن ابی وقاص نے چلایا۔ اس کے بعد مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اب بجائے چھوٹے قافلے جانے کے نا، سارے اپنی دولت پول کرو اور ایک ہی بڑا قافلہ لے کے جاؤ اور وہی واپس لے کے آؤ۔ وہ اس میں انہوں نے اپنا سارا مال جو ہے نا وہ انویسٹ کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ روز روز کی جو ہے نا، اور ساتھ اس کے گارڈز وغیرہ لگا دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گزرنے دیا، اچھا، اسٹریٹجی کے تحت اس کو گزرنے دیا، اور جب واپس آئے نا تو سرکار نے ناکہ بندی کر لی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ وہاں بیچیں گے اور خرید کے واپس مال لے کے آئیں گے، اس وقت ان کی جیب میں کافی بھاری ہوں گی، ٹھیک ہے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے اس قافلے کو ہر صورت میں روکنا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ غزوہ بدر کا آغاز ہے، یعنی اکنامک سینکشن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آفینسو ڈیفینس ہے، اس کے اوپر کوئی ڈیفینس نہیں ہے، آفینسو ڈیفینس ہے، سرکار کے منصب رسالت میں تھا۔ باقی وہ واقعات آپ نے پڑھے ہوئے ہیں 313 والے، وہ سارے وہ آتے رہتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی بات جو یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اسٹریٹجی اپنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی نازل کی اور کہا کہ 2 قافلے آ رہے ہیں۔ اب مسلمان جو تھے نا، وہ کیوں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 8 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، لائک وائز، جی بالکل، وہ لڑنے نہیں گئے تھے، وہ ایکچوئل اس تجارتی قافلے کے اوپر چھاپا مارنے گئے تھے۔ جنگ کے لیے یہ فوج نہیں نکلی، یہ قافلہ جنگ کے لیے نہیں نکلا تھا۔ 313 کی جو بات ہے نا جی، وہ صرف ان کے اس تجارتی قافلے کے اوپر چھاپا مارنے کے لیے نکلے تھے۔ ہوا یہ کہ ابو سفیان چونکہ اس کو لیڈ کر رہا تھا، بڑا کائیں آدمی تھا، ٹھیک ہے، جو مرضی تھا، ذہین تو تھا وہ، تو اس نے جناب یہ کیا کہ اس نے ڈیٹیکٹ کر لیا اپنے جاسوسوں کے ذریعے کہ ہمیں یہ روکیں گے۔ اس نے اپنے قافلے کا رستہ تھوڑا سا، جیوگرافی میں نے وہ اسٹڈی کی ہوئی ہے، وہ تھوڑا سا رستہ اس نے بدل کے اوپر کی طرف چلا گیا، اور لوگ دوڑا دیے قاصد کہ میری مدد کو پہنچو ورنہ مارے جاؤ گے، سارا مال جنہوں نے لوٹ لینا ہے۔ اب ادھر جب یہ خبر پہنچی، اور اس سے پہلے ایک قتل ہو چکا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں، ایک ان کے سردار کا، جو سعد بن ابی وقاص والی مڑ بیر تھی اس میں، تو انہوں نے جناب جنگ کی تیاری شروع کر کے ایک دوسرے کو قسمیں ڈال دی، قسمیں ڈال کے تو وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کے نا، تو بڑے غرور اور گمنڈ میں کہ آج ان کا جو ہے نا کام تمام کر دیا جائے، صحیح، وہ ادھر سے نکل آئے۔ یہ مسلمانوں کو راستے میں ایک وحی کے ذریعے پتہ چلا کہ 2 قافلے نکل آئے ہیں، صحیح صحیح، ٹھیک ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک خطبہ دیا، تو اٹھ کے جو مہاجرین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، مولا علی نے خطاب کیا، عمر نے خطاب کیا، سیدنا ابوبکر نے خطاب کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پہ تسلی نہیں ہوئی، تو دوبارہ پھر
खुतबा दोहराया तो वो अंसार समझ गए कि हमें बुलाया जा रहा है। तो फिर अंसार के जो सरदार थे उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप ये ना समझें कि हम मूसा यहूदियों की तरह हैं कि अपने पैगंबर को कहेंगे कि जा तू लड़, आप हमें समुद्रों में भी धक्का देंगे हम चले जाएंगे, आप बिस्मिल्लाह करें। तो उन्होंने कहा जी अल्लाह ने तुम्हारे साथ एक काफले का वादा किया है, दो का नहीं, ठीक है। अब या वो तुम तजारती काफिला तुम्हारे हाथ आएगा और या ये दूसरा जो जंग करने के लिए आ रहा है वो तुम्हारे हाथ आएगा। अच्छा। और अल्लाह कुरान पाक में ये कहते हैं कि अल्लाह ये फैसला कर चुका था कि तुम्हारी लड़ाई उनके साथ करानी है ताकि एक मसला जो है हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। सही। अब जब वो वहां पहुंचे, एक बदर के चश्मा था उसके ऊपर पहुंचे, तो सामने से उनका काफिला भी खड़ा था, वो जंग वाला काफिला खड़ा था। अब वहां ये सूरत हाल हो गई कि ये 313 नहत्ते बंदे और वो 1200 पूरे के पूरे और सामने रिश्तेदार, क्योंकि उन्होंने कासिद भेज दिया था। सबसे बड़ा फलसफा जो आया इसमें, जिसकी वजह से उनके अगले पिछले गुनाह माफ किए गए, वो ये था कि ये दुनिया में इस रुए जमीन के ऊपर पहली जंग थी जो कि अल्लाह की वजह से जिसने खूनी रिश्तों का इनकार किया। अच्छा। इससे पहले जितने वाकयात हमें मिलते हैं उनमें जंग नहीं हुई। इवन पैगंबर भी, मसलन नूह का बेटा काफिर हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी अल्लाह से कि मारा नहीं उसको। सही। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि नूह का बेटा काफिर हुआ तो उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया, अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ने दुआ रिजेक्ट कर दी। इब्राहिम के वालिद जो थे या चचा जो भी हम कह लें, वो काफिर हुए तो उन्होंने दुआ मांगी उनके लिए। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी गुमराह हुई, उसके लिए दुआ मांगी, कत्ल नहीं किया। लेकिन यहाँ ये बात हुई कि अल्लाह के लिए सबसे पहले उन्होंने खूनी रिश्तों की नफी कर दी। और वो सबसे पहली जो मुठभेड़ हुई वो उस 10 से निकले 3 सरदार बनु उमैया के या बनु अब्द शम्स के, आप कह लें। वो थे बाप, बेटा और चचा। उतबा बिन रबिया उसका भाई, ठीक है, शैबा बिन रबिया और उनका बेटा वलीद बिन उतबा, ये अबू सुफियान के ससुराल वाले थे। सही। ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु इधर से इंसार गए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमने कसम खाई है आपकी हिफाजत की, हम निकलेंगे। तो वो इतने तकब्बर में आए हुए थे, उन्होंने कहा मोहम्मद हमारी इनसे दुश्मनी नहीं है, हम हमारे पल्ले के बंदे भेजो। अच्छा। ठीक है, हम ये तो किसान लोग हैं, हम तो इस काबिल नहीं समझते कि इनसे लड़ा जाए। अच्छा। हाँ, ये कहा जंगजू भेजो और हमारे कबीले के बंदे भेजो। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली उठो, हमजा उठो, हारिस उठो, अबू उबैदा उठो बिन हारिस। तो ये 3 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक चाचा 2 कजन, ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ अब ठीक है। अब वो 3-4 मिनट में वो लगे, 2 या 3 मिनट लगे। वो तीनों बहुत बड़े सरदार थे, बहुत बड़े सरदार थे। उतबा बिन रबिया तो उस वक्त मक्का का चेयरमैन था, दारुल नतवा का। सही। तो ये विद इन फ्यू सेकंड जो है ना वो खत्म हो गए। उसके बाद एक ऐसी जबरदस्त जंग हुई कि जिसमें बाप बेटे के सामने था, चचा भतीजे के सामने था, मामू भांजे के सामने था, रिश्तेदारों की आपस में लड़ाई, और बड़ी सवीयर किस्म की लड़ाई हुई। और इसमें किसी ने किसी का लिहाज नहीं किया। और आप ये देखें कि अजमत देखें उन लोगों की कि अबू उबैदा इब्नुल जराह आ रहे हैं जंग खत्म होने के बाद, और उन्होंने कान से पकड़ा हुआ है एक सार इंसानी। ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू उबैदा किसका सारा है? तो फरमाया या रसूलल्लाह ये मेरे बाप का सारा है, आपको गाली देता था, मैंने कर्ज उड़ा दिया। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा लगाए ना उनके अगले पिछले गुनाह क्यों ना माफ किए जाते। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर जो बाद में मुसलमान हुआ, उसने अबू बकर को कहा कि अब्बा मेरी तलवार के नीचे 2 दफा आए आप। अबू बकर ने कहा रब्बे काबा की कसम तू 1 दफा भी आ जाता मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। उमर आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरा सगा मामू हशाम जो था ये उसका सारा, मैंने उसका कलम कर दिया। तो इसलिए उन लोगों को ये इतना बड़ा फलसफा था कि अल्लाह के लिए उन्होंने एक दफा साबित कर दिया कि अल्लाह इज द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द मुस्लिम। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेगा उसके सामने अल्लाह इज द टॉप प्रायोरिटी। बाकी तमाम के तमाम रिश्ते जो हैं वो अल्लाह के बाद आते हैं। और ये उन्होंने थ्योरेटिकल नहीं कोई बात की, कोई दर्स पे बात नहीं की, ये प्रैक्टिकली मैदान में खड़े होकर अपने रिश्तेदारों के सर उड़ाकर ये साबित कर दिया कि हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो अल्लाह और उसके रसूल है। ये ग़ज़वा बदर का सबसे बड़ा फ़लसफ़ा है। और ग़ज़वा बदर से यही सबक हमें मिलता है कि अल्लाह और उसका रसूल टॉप प्रायोरिटी है। कोई इसके बाकी जो कुछ भी आता है वो इसके पीछे बाद में आता है। सबसे पहले अगर कोई आपके नजरिए के खिलाफ है, आपकी अल्लाह का मुखालफत, आपका बाप है, भाई है, बहन है, बेटा है, उसकी इस क्लब में कोई हैसियत नहीं है, इस कानून में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये ग़ज़वा बदर का सबसे बड़ा सबक।
ٹھیک ہے, بہت شکریہ عبدالسلام عارف صاحب, بہت خوبصورت گفتگو تھی اور فلسفہ بدر کے حوالے سے بتایا, سمجھا دیا اور ہمیں بھی سمجھ آ گیا, اور امید ہے کہ سننے والوں کو بھی بہترین طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. ایک بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں جانا نہیں, دیکھتے رہیے صدائے رمضان.